बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ सर्दियों की बेहतरीन सौगात गाजर और अंडे से बने हुए हलवे की रेसिपी को शेयर करूँगा। इसमें टेस्ट और खुशबू कैसे बनाई जाती है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 किलो के बराबर गाजरें हैं और इसके साथ ही मेरे पास 3 अदद अंडे हैं जिनको मैंने तोड़ कर रख लिया है। और ये मेरे पास दूध है जो तकरीबन 1 कप के बराबर है। और इसके साथ ही ये घी है आधा कप के बराबर। और इसके साथ ये शुगर है जो 1 कप के बराबर है, चीनी। और ये वनीला एसेंस है। इसके साथ मैंने ये सब्ज़ इलायचियों के बीज हैं और ये बॉयल किए बादाम हैं जिनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। तो इसके बाद सबसे पहले आपने गाजरों को कद्दूकश कर लेना है। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर गाजरें हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद ये देखें माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत नज़र आ रही हैं। बादामों और अंडों वाले गाजर के हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है। इसमें तकरीबन 1/4 कप के बराबर आपने तेल डालना है। इसके साथ ही ये मेरे पास 3 अंडे थे, इनको आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, यानी इनको आपने इतनी देर तक फेंटना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। उसके बाद आपने इसकी इस तरह आमलेट बना लेना है, खाकीना टाइप जिस तरह। ये आपने बनाकर एक अलग बाउल में रख लेना है। इसके बाद मैं गाजरों को बनाने के लिए ये मेरे पास आधा कप के बराबर घी है। ये आपने घी इस नॉन स्टिक कढ़ाई में डालना है। और ये 5 से 6 अदद मेरे पास सब्ज़ इलायचियों के बीज थे जिनको मैंने निकाल लिए थे, ये आपने इसके अंदर डालना है खुशबू के लिए। जब इलायचियों की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर एक कद्दूकश की गाजरें ये डाल देनी है। इसको आपने 3 से 4 मिनट तक आपने इन कद्दूकश की गाजरों को फ्राई करना है। इसके बाद आपने आधा कप के बराबर जो दूध है ये इसके अंदर डाल देना है। और इनकी थोड़ी देर तक बुनाई करने के बाद आपने इन कैरेट्स को जो हमने कद्दूकश करके रखी थी इनको कवर कर लेना है। आपने कवर करने के बाद 4 से 5 मिनट तक आपने इसको इसी तरह रखना है। 4-5 मिनट गुजरने के बाद ये देखें कैरेट ने अपना पानी जो है वो भी छोड़ दिया है। तो अब इस चूल्हे की फ्लेम को आपने तेज़ करना है और इसकी आपने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ताकि इसके अंदर जो हमने दूध डाला हुआ था और जो कैरेट का अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। इसके बाद आपने इसके अंदर चीनी डालनी है। जब पानी इसका ड्राई हो जाए, ये तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी है, ये आपने इसके अंदर डालनी है और इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और इसमें खुशबू के लिए आपने इसके अंदर वनीला एसेंस का इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें आपने वो बादाम डालने हैं जो बॉयल करके रखे थे और ये अंडे आपने इसके अंदर डाल देने हैं 3 अदद। और इसमें खुशबू बनाने के लिए आपने वनीला एसेंस का इस्तेमाल करना है। जो चंद कतरे आपने वनीला एसेंस के इसके अंदर डालने हैं और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त और बेहतरीन सा हलवा जो है कैरेट का, अंडों और बादामों वाला तैयार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इसके साथ मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।